ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सो आगे हम पढ़ते हैं कि लॉर्ड कपिला कहते हैं, लेकिन माता मैं तुम्हारा बेटा हूँ, आप मुझे डायरेक्टली पूजन कर सकते हो, मेरा मुझे डायरेक्टली वर्शिप कर सकते हो, आपको किसी भी तरीके से योगी का, कर्मी का या विष्णु भक्तों का मार्ग अपनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे मेरी भक्ति करोगे तो आपको धाम प्राप्ति हो जाएगी। फिर लॉर्ड कपिला कहते हैं कि देखो, देर आर पीपल who perform their duties nicely but they are attached to their results, they are driven by passion। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन वो रिजल्ट ड्रिवन होते हैं, उनको उससे कुछ तो रिजल्ट चाहिए होता है। तो ये लोग कौन होते हैं? रजोगुणी होते हैं। दे आर एंशियस एंड रियली वांट टू एंजॉय। उनके अंदर एंशियसनेस, एंजाइटी बहुत होती है कि वो जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये उनके अंदर हमेशा माइंड गैम्बलिंग चलता रहता है। लास्ट टाइम हमने देखा था माइंड गैम्बलिंग इज अ सिन। तो ये रजोगुणी लोग होते हैं वो बहुत माइंड गैम्बलिंग करते हैं। तमोगुणी लोग क्यों नहीं माइंड गैम्बलिंग करते? होते ही बड़े आलसी है, उनको इतनी नींद आती रहती है ना, खा पी के ऐसे जब देखो सोते रहते हैं, उठते हैं तो गुस्सा करेंगे, किसी को मारेंगे, वापस फालतू में खर्चा करेंगे और वापस आके सो जाएंगे। उनके अंदर आलस ही इतना होता है कि वो सोचते ही नहीं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, बाय डिफॉल्ट ही उनके साथ बुरा हो रहा होता है और उनको फर्क ही नहीं पड़ता। दे आर मोर इनटू अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जोन। और रजोगुणी वो लोग होते हैं जो बहुत प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अपना डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहते, ना अपनी फैमिली का डिस्ट्रक्शन होते हुए देख सकते हैं। तो उनको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ये किया तो इसका ये रिजल्ट आना चाहिए। तो उनके अंदर एंजाइटी हमेशा होती है कि अच्छा होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। ऐसे करके हमेशा बहुत चिंता में रहते हैं, उनको चिंता, बहुत चिंताग्रस्त होते हैं। तो महाराज कहते हैं चिंता और चिता में सिर्फ एक डॉट का फर्क है। चिंता जो है ना वो हमें चिता पे ले जाती है। तो ये रजोगुणी लोग हैं वो जल्दी जल्दी चिता की ओर बढ़ते हैं क्योंकि वो अपना समय व्यर्थ चिंता करते करते बिताते हैं। व्यर्थ चिंता इसलिए बोला गया है क्योंकि भगवान ने तो रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है। भगवान ने ऑलरेडी डिसाइड किया है हमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा।
सब कुछ कृष्णा ने ऑलरेडी डिसाइड किया है। अब उसके बीच में जाके अपना खुद का नया प्रोग्राम डालना और सोचते रहना ऐसे हुआ तो क्या होगा, वैसे हुआ तो क्या होगा, ऐसे हुआ तो क्या होगा। जब रिजल्ट सामने है तो सोचना क्या। अब आप खुद देखो, जब अर्जुन लड़ाई कर रहे थे तो रिजल्ट ऑलरेडी था, कृष्णा ने ऑलरेडी बता के रखा था अर्जुन को, देखो तुम जिनको मारने की सोच रहे हो ना वो ऑलरेडी मर चुके हैं, मैंने उनको ऑलरेडी मार रखा है, तुमने तो बस ऊपर से इंस्ट्रूमेंट बन के एक्टिंग करनी है, इन लोगों को मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ। एंड देन अर्जुन वाज लाइक कैसे कृष्णा कैसे, एंड देन कृष्णा ने फिर उसको समझाया कि कैसे मैं करता हूँ और तुम बस मेरे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट हो। कृष्णा ने ये बताया अर्जुन को। और वॉर होने के बाद सब कुछ जीतने के बाद अर्जुन को फिर भी एक बार लगा कि हाँ मैंने इन सबको मारा। और जैसे ही कृष्णा का डिपार्चर हुआ इस मटेरियल वर्ल्ड से, कृष्णा सब कुछ रैप अप करके चले गए वापस, तब अर्जुन को हाथ में लकड़ी लेने वाले गुंडों ने हरा दिया। उसके हाथ में तलवार थी, वो तलवार नहीं चला पाया। कृष्णा के साथ साथ अर्जुन का ज्ञान भी चला गया था, शौर्य भी चला गया था और शक्ति भी चली गई थी। तो अर्जुन को तब पता चला कि ओ माय गॉड, एक जंगल के गुंडे मुझे हरा रहे हैं, उनके हाथ में सिर्फ लकड़ी के स्टिक्स हैं और वो हरा गए मुझे, मेरे हाथ में तलवार होके मैं कुछ नहीं कर पाया। ये वही गांडीव धनुष है मेरे हाथ में, लेकिन वो भी काम नहीं आया, मैं धनुष्य भी यूज नहीं कर पाया, बाण भी नहीं मार पाया। तो इस तरीके से सब कुछ करने वाले कृष्ण हैं, ये सिर्फ भक्तों को पता होता है। तो भक्त एंजाइटी में नहीं रहता, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं, माइंड गैम्बलिंग इज ऑलवेज अ सिन। तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था ये रजोगुणी लोगों को नहीं पता होता, रजोगुणी लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट के पीछे अपना सर खपाते हैं। तो दे आर एंशियस एंड रियली वांट टू एंजॉय, उनके सच में बड़ी इच्छा होती है कि वो मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय करो। उनको ऐसे लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं ऐसे एक्सपेक्टेशंस रख के, उनको लगता है ये तो नेचुरल है ना, देखो ना वो एंजॉय कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, मैं थोड़ा सा एंजॉय करूँ तो गलत क्या है उसमें, मुझे भी तो थोड़ा एंजॉय करना है, मुझे भी तो थोड़ा मिलना चाहिए, मैं भी टैलेंटेड हूँ, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मैं भी हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे मेरे अंदर भी स्किल्स है। ऐसे करके ये रजोगुणी लोग बहुत ज्यादा अपने आप को तंग करते हैं, जबकि सबके पास कृष्णा ने थोड़ा थोड़ा सब कुछ दे के रखा है, लेकिन फिर भी सबका फर्स्ट रैंक नहीं आता, किसी एक का ही फर्स्ट रैंक आता है। तो कृष्णा जिसको चाहेंगे उसको ही रिजल्ट मिलेगा, कृष्णा नहीं चाहते किसी किसी को रिजल्ट देना तो नहीं देंगे कृष्णा, एज सिंपल एज दैट। सो वी कैन नॉट, हमारे उंगली पे कृष्णा नाचने वाले नहीं है ना, हमने बोला कृष्णा फर्स्ट रैंक दे दो कृष्णा फर्स्ट देंगे, कृष्णा यहाँ एडमिशन दे दो कृष्णा दे देंगे, कृष्णा अभी अच्छी जॉब दे दो वहां पे दे दो, वो जॉब चाहिए ये वाली नहीं चाहिए, वही चाहिए जो घर के पास है। So Krishna is not actually on standing on your finger and dancing. No, we are not as lucky as Kalia also. कालिया के सर पे तो कृष्णा ने अच्छे से चरणों का स्पर्श दिया था, हम तो कालिया के लेवल पे भी नहीं है, हम तो उससे भी नीचे। कृष्णा इज नॉट गोइंग टू फुलफिल एनी ऑफ आवर डिजायर इस तरीके से। तो हमने कृष्णा को अपनी उंगली पे नहीं नचाना है, ये एक्सेप्ट करना है कि हम कृष्णा की उंगली पे नाच रहे हैं, तो कृष्णा जो फल देते हैं वो हम प्रसादम समझ के एक्सेप्ट करते हैं बड़ी ह्यूमिलिटी से, विथ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, बट वी डू नॉट पुश आर एक्सपेक्टेशंस ऑन कृष्णा। अब ये रजोगुणी लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली वही गलत करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि वो लोग पुश कर रहे हैं अपना डिजायर कृष्णा पे, इसलिए वो हमेशा दुखी रहते हैं। और वो क्या करते हैं फिर अपने पितरों को वर्शिप करने लगते हैं, ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि पितरों की वर्शिप करने से क्या होता है। अब इन लोगों को क्या होता है ना, किसी किसी के घर में अचानक से फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, या अचानक से दो तीन लोग बीमार पड़ के किसी की मृत्यु हो जाएगी, फिर दूसरे की मृत्यु हो जाएगी, फिर तीसरे की, इनको लगता है ओ माय गॉड मेरे फोर फादर्स बड़े ज्यादा ये है। कोई आपके घर पे ना आपके पूर्वजों का साया पड़ा है, आपके पूर्वज आपसे खुश नहीं है, आपने अपने पूर्वजों को ये करना चाहिए, ये दान करना चाहिए, पूर्वजों के नाम पे 21 ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ, पूर्वजों के नाम पे ब्राह्मणों को कॉट दान करो, पूर्वजों के नाम पे इतने सारे क्विल्ट्स ब्लैंकेट्स दान करो, पूर्वजों के नाम पे 10-10 किलो गेहूं सबको दे दो। सो ऐसे करके कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आते हैं, फिर कहते हैं अपने देवताओं को ये वर्शिप करो, देवताओं को ये ऑफर करो, वो ऑफर करो। अल्टीमेटली पंडितों के पास जाता है ये सब, लेकिन फिर भी ऐसे सॉल्यूशंस लेके आते हैं ये लोग कि ये नाराज है। फिर भी अगर इनकी स्थिति चेंज नहीं हो रही, बोलेंगे देखो शनि नाराज है, देखो राहु नाराज है, केतु नाराज है। तो ये लोग किसी ना किसी की नाराजगी लेकर आते हैं और फिर अपने पूर्वजों को बहुत ज्यादा हैप्पी करने की कोशिश करते हैं, तो वो पूर्वजों की भक्ति में लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं। फिर उनको क्या चाहिए होता है,
अल्टीमेटली मनी चाहिए होता है और लाइफ की एंजॉयमेंट करनी होती है। तो आई रिमेम्बर आई हैड मेट वन ऑफ द लेडी, जो उनके पास उन्होंने बहुत ये फैमिली बहुत इंद्रिय तृप्ति में मास्टर थी। तो ये लोग ने बहुत अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट करी थी, और अचानक से जब उनकी बेटी बड़ी हुई तो इनको बेटी को बाहर की कंट्री में भेजना था कोई कोर्स कराने के लिए, और तब उनके पास लक्ष्मी कम पड़ रही थी। तो ये लोगों ने कोई व्रत किया और पूर्वजों को पूर्वजी की पूजा करी कराई। एंड देन सडनली उनका क्या हुआ कि उनकी कोई जमीन थी पूर्वजों की, वो उनको पता चला कि अच्छा वहां की जमीन है। फिर उनको पता चला, कोई आया और बोला कि ये देखो वो जमीन आपके दादाजी की है और वो नहीं रहे, अब उसको क्या करना है बताओ, हमें वहां फैक्ट्री ओपन करनी है। तो उनको पता चला। फिर वो जमीन गई 4 करोड़ में, चार भाइयों को 1-1 करोड़ मिल गए। तो देवर लाइक कि ये पितरों की पूजा वर्क करती है, हाँ पितर लोग आते हैं और आपको दे के जाते हैं, हमारे पास 1 CR आ गया और हमने अपनी बेटी का बाहर एजुकेशन कराया। सो ये लोगों को करना क्या होता है, विद एक्स्ट्रा मनी उनको सेंस एंजॉयमेंट करनी होती है। तो अल्टीमेटली हम ये नहीं देखते कि किस प्रोसेस से गए, किसको वर्शिप किया, लेकिन आउटपुट मिलने के बाद क्या करने वाले हैं उस पे अगर हम सोचे, तो इनका आउटपुट जो भी मिलना है, अच्छा मिलने दो, कोई गलत बात नहीं है, चाहिए ले लो कोई बात नहीं। उसके बाद आप उसका क्या करते हो, क्या आप सोचते हो कि उसका थोड़ा सा कृष्ण भगवान की सेवा में भी जाना चाहिए, भक्तों की सेवा में भी जाना चाहिए, बनता है। जिस रिजर्वॉयर से आप सन से अगर सनलाइट ले रहे हो, तो सूर्य में अर्घ्य दान करना तो बनता है। इस तरीके से क्या आर यू डूइंग समथिंग टू गिव इट बैक, और आर यू जस्ट डूइंग योर सेंस एंजॉयमेंट, क्या आप सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे हो। तो ये वाला जो प्लान था वो टोटल 100% इंद्रिय तृप्ति वाला था, बेटी को भी भेजना, अपना भी बंगलो बनाना, और साथ साथ ये सारा एंजॉयमेंट करना। सो बर्थ एंड डेथ, तो यहाँ पे लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि ये लोगों, दे ओनली वांट टू मेक मनी एंड एंजॉय द वर्ल्ड। दे वांट टू, दे आर पायस पीपल बट दे हैव नो इंटरेस्ट इन लॉर्ड कृष्णा। ये लोग पुण्यवान होंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे। अब देखो इस फैमिली को जो पैसा मिला, इन लोगों ने किसी का बुरा नहीं किया इससे। ऐसा नहीं कि वेपन क्रिएट करने में पैसे लगाए या गलत गलत चीजों में, लेकिन इनको लॉर्ड कृष्णा से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही भगवान के नाम रूप लीलाओं का श्रवण करना है, इनको कोई भी कृष्णा से लेना देना नहीं। वो लोग क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा, ये लोग पितृलोक पितरों के प्लानेट पे जाएंगे, वहां पे जाएंगे और फिर वापस उनको जन्म लेके वापस यही पे आना पड़ेगा पृथ्वी लोक पर, क्योंकि वो भी एक परमानेंट धाम नहीं है। परमानेंट धाम तो सिर्फ कृष्ण भगवान का धाम है। So birth and death continues for them. Lord Krishna is not impressed by these people. कृष्णा ना कभी इम्प्रेस नहीं होते। कृष्णा तो ज्ञानियों से भी इम्प्रेस नहीं है, ध्यानियों से भी इम्प्रेस नहीं है, कर्मियों से तो डेफिनेटली नॉट, और जो फोर फादर्स को वर्शिप करते हैं उनसे भी नहीं। कृष्णा को ना वो बहुत ही लो लेवल एम लगता है। लो लेवल एम इज लाइक आई वांट टू गो टू हेवन, आई वांट टू गो टू मून, आई वांट टू गो टू मार्स। ये सारे लो लेवल एम है। मुझे पितरों से कुछ ना कुछ चाहिए। अरे साक्षात लक्ष्मी अधिपति हमारे सामने है, वो चाहे तो हम क्या नहीं हमें मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है। बट वी जस्ट इग्नोर सच अ हाईएस्ट पावर दैट इज देयर फॉर अस। एंड वी हम क्या करते हैं, जैसे वो हमने वो स्टोरी देखी थी ना फ्रॉक की, ₹आधा का सिक्का। तो ₹आधा का सिक्का हम लक्ष्मीधिपति से मांग लेते हैं, जबकि हम ₹आधा का सिक्का तो कोई भी दे सकता है। एंड हमारी मांगने की लिमिट भी बहुत छोटी है, हम मांगते वक्त भी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे फालतू ही मांगेंगे। बेस्ट चीज हम अपने लिए क्या है वो नहीं मांग सकते। इसलिए कुछ इंटेलिजेंट भक्त होते हैं, वो शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन कहेंगे शिव जी को व्हाट एवर इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू गिव मी दैट, और फिर शिव जी उनको कृष्ण भक्ति दे देते हैं। ऐसी हरिदास जी, उन्होंने बोला शिव जी सबसे बेस्ट चीज आपकी लाइफ में जो भी है वो मुझे दे दो, और शिव जी ने उनके हृदय से राधा वल्लभ जी की डीटी निकाल के दे दी, जो आधी राधा रानी की चोटी से बनी हुई है और आधी कृष्णा है। तो जो इंटेलिजेंट होते हैं दे विल से आई डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर मी बट यू गिव मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। सो बर्थ एंड डेथ इन लोगों के लिए कंटिन्यू रहता है, और ये लोग क्या करते हैं ना, फिर पितृलोक में जाके कॉन्स्टेंटली खाने के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि इनके पास पितृलोक में खाना ही नहीं होता, इनको बहुत भूखा रहना पड़ता है पितृलोक में। इनको डिपेंड रहना पड़ता है कि क्या मेरा बेटा मुझे जब पितरों को दान करना होता है, क्या मेरा बेटा तब मुझे खाना देगा, क्या मेरा बेटा तब मुझे पानी देगा पीने के लिए। अगर नहीं दिया तो मुझे पूरा पूरा भूखा रहना पड़ेगा, ऑलरेडी उनको भूख लगी होती है बहुत ज्यादा।
अब जिनके बेटे उनको नहीं देते खाना, वो भूखे चले जाते हैं। अब वो दूसरों को देखते हैं, हाय वो रोटी खा रहा है, वो पराठे खा रहा है, इसको तो पकोड़े भी मिले, इसको खीर भी मिली, माय गॉड इसको तो फ्रूटी भी दे दी। मेरे बेटे देखो क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। मेरे बेटे देखो वहां पे गया है खेलने के लिए, मेरा बेटा किसी के साथ। ऐसे करके नीचे देखते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। तो मैक्सिमम टाइम पितृलोक पे अगर किसी पे मेडिटेशन होती है ना, तो वो होती है फूड पे। इतनी ज्यादा भूख लगी होती है कड़ाके की, लेकिन उन जिसको खाना नहीं मिलता, वो खाने के बारे में सोचते सोचते देह त्याग देता है, क्योंकि वहां पे भी बुढ़ापा है, वहां पे भी बीमारी है। वहां जन्म है तो मृत्यु अटल है, जन्म के साथ साथ मृत्यु अटल है, आनी ही आनी है। इट इज एन एब्सोल्यूट ट्रुथ। वैसे वो लोग बीमार भी पड़ते हैं खाने के बारे में सोचते सोचते, बूढ़े भी होते हैं खाने के बारे में सोचते सोचते, मरते भी है खाने के बारे में सोचते सोचते, जिसको बिल्कुल ही नहीं मिलता। और जिसको मिलता है ना, वो नेक्स्ट डे तक भी वेट ही करता रहता है, कब खाना आएगा, अब नेक्स्ट टाइम क्या खिलाने वाले, नेक्स्ट टाइम क्या खिलाने वाले, भगवान करे कुछ और खिलाए। हमेशा ही दही चावल खिलाते हैं, हमेशा ही दही चावल खिलाते हैं, कुछ और खिलाए, कुछ और खिलाए, इस बार पूरी खिला दे, चना खिला दे, छोले खिला दे। सो दे आर कॉन्स्टेंटली, पितृलोक वाले जितने भी हमारे पूर्वज है ना, वो सोच ही रहे हैं खाने के बारे में। तो जो ऐसे वहां पे अपनी लाइफ बॉडी छोड़ देता है, ही इज बॉर्न एज अ हॉग ईटिंग स्टूल ऑल द टाइम। तो इन लोगों को फिर पिग का जन्म देता है भगवान पृथ्वीलोक पर, जो हमेशा ही दिन भर खाता रहता है, लेकिन विष्ठा खाता है, दूसरों की विष्ठा खाता है, क्योंकि वो फूड कॉन्शियस होके मरा है। वो और कुछ नहीं कॉन्शियस होके मेरा, वो फूड कॉन्शियस, सिर्फ फूड 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 फूड। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, जिसको भोजन चाहिए उससे भजन नहीं हो सकता। भजन मतलब सिर्फ कीर्तन नहीं होता, भजन मतलब कीर्तनम, श्रवणम, विष्णु स्मरणम, ये सारी चीजें उसमें आती है, डीटी वर्शिप भी उसमें आती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा को रिलेटेड कोई भी चीज भजन होती है। कृष्णा की माला के बारे में सोचो, वो भी भजन है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, जिसको भोजन चाहिए ना, उससे भजन नहीं हो सकता। जिसको भोजन में बहुत मजा आता है ना, तो ही इज नो डिफरेंट देन अ हॉग। ऐसे कहते थे भक्तिदान। और प्लस वो क्या करते थे, अपने शिष्य में से कोई अगर मोटा हो जाता था ना, उसको कहते थे अनलिमिटेड फास्टिंग पे चले जाओ, जब तक मैं नहीं कहता तब तक अपना व्रत तोड़ना नहीं। तो उसको सिर्फ फ्रूट्स और व्रत वाला खा के ही जीना पड़ता था, जब तक वो अच्छे से पतला वाला अच्छे से शेप में ना आ जाए। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज वो सो स्ट्रिक्ट अबाउट डाइट। वो कहते थे कि अल्प 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 आहार होना चाहिए, अल्प आहार होगे तो अल्प संतुष्ट बनोगे, अल्प संतुष्ट बनोगे तब जाके भक्ति विनम्रता से होगी। नहीं तो अल्प संतुष्टा आने का संतुष्टि आने के लिए अल्पाहार इज द ओनली डाइट, बाकी कोई नहीं है। नहीं तो आप अनलिमिटेड, आपको जितना चाहिए उतना खाते गए ना, वही आपका जो ये है स्वभाव है, वो हर चीज में चला जाता है। 10,000 कमा रहा है तो उसको 10 लाख कमाने हैं, जो 10 लाख कमा रहे हैं उसको 10 करोड़ कमाने हैं, जिस 10 करोड़ कमा रहे हैं उसका सपना है 100 करोड़ कमाने का। तो वो कभी भी अल्प संतुष्ट नहीं रहेगा, वो थोड़े में नहीं। हाँ, शिव जी को देख के सीखना चाहिए, शिव जी कितने अल्प संतुष्ट है, जल्दी से प्रसन्न होने वाले भगवान है, वो इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अल्प संतुष्ट है। बस बेल का पत्ता चढ़ा दो संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ा पानी चढ़ा दो संतुष्ट हो जाते हैं। ये वैष्णव है यथाशंभु, वो तो इतने सुप्रीम वैष्णव है, उनको देख के सीखना चाहिए कि वो छोटी चीजों में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और हम लोगों का है, रजोगुणी लोगों का, जो बिल्कुल ही इच्छाएं बढ़ती जाती है। ये लोग जो होते हैं ना रजोगुणी, हमेशा एंग्शियस रहने वाले, पितरों की पूजा करने वाले, जो पितरों लोक में पितर बन जाते हैं, खुद ही वहां पे जाके स्थित हो जाते हैं, और वापस जन्म जब भी लेंगे ना, सुअर का ही लेंगे। तो ये सुअर का जन्म लेकर वापस क्या खाते हैं, स्टूल खाते हैं, दूसरों की विष्ठा खाते हैं। और क्योंकि उनको कभी कृष्णा के बारे में सुनना नहीं होता। आप देखो, एक कुत्ता भी आपको मंदिर के आसपास मिल सकता है, एक बिल्ली भी मंदिर के आसपास मिलेगी, कबूतर भी मिल सकती है, चिड़िया भी मिल सकती है। ठीक है, जंगल में मंदिर होगा तो हिरन भी मिल जाएगा, लेकिन सुअर कभी नहीं मिलेगा मंदिर के आसपास। नो बडी अलाउ सुअर इन साइड द टेम्पल, इन प्रिमाइसिस ऑल्सो नो बडी विल अलाउ सुअर। सुअर हमेशा फार्म में रहेगा या कीचड़ में रहेगा, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं रहेगा। तो जिसको कभी कृष्ण कथा ना सुननी थी ना सुननी है, वो डेफिनेटली ही गोज टू अ सुअर्स बॉडी ओनली टू ईट एंड पार्टी। अब उसके लिए तो वो पार्टी है ना, उसके लिए तो विष्ठा, उसको छोटा पूडल दे दो, बड़ा पूडल दे दो, उससे भी बड़ा पौंड दे दो कीचड़ वाला, ही इज गोइंग टू एंजॉय। उसमें ही थप थप करके नाचेगा, और बड़ी से बड़ी फैमिली मिलके वो लोग पार्टी करेंगे। सो बॉडी अडेप्ट हो जाती है। Therefore, mother, प्लीज टेक शेल्टर। तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं
कि मदर प्लीज 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 टेक शेल्टर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड विथ लव एंड डिवोशन। मतलब हमने शरण कृष्णा की एक बिजनेसमैन की तरह नहीं लेनी है, व्यवहारिकता नहीं लानी है, लॉजिकल उसमें नहीं लाना, एनालिटिकल नहीं लाना कि मैं कृष्णा को 10 रुपए चढ़ाऊंगा कृष्णा मुझे 100 रुपए वापस करेंगे, मैं कृष्णा के 10 नाम लूंगा तो कृष्णा थोड़ा सा अटेंशन देंगे और मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना। लॉजिकल एनालिटिकल बिजनेस ब्रेन साइड रखना है। और कैसे शेल्टर लेनी है कृष्णा की? बिल्कुल ही लव एंड डिवोशन के साथ, प्रेम से और भक्ति भाव से कृष्णा के शरण चले जाना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। लॉर्ड कपिला माता को क्या कह रहे हैं? माता कृष्ण भगवान के शरण चले जाओ पूरे प्रेम भाव से और भक्ति भाव से, पूरे प्रेम भाव से और भक्ति भाव से शरण चले जाओ। नॉलेज विल कम, कहते कि नॉलेज विल कम, ज्ञान अपने आप आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ज्ञान लेना है फिर कृष्ण भक्ति होगी। कृष्ण भक्ति करना शुरू करो, चैंटिंग करना शुरू करो, मंदिर जाना शुरू करो, भगवान की सेवा करना शुरू करो, ज्ञान आता जाएगा। इट इज अ पैरेलल प्रोसेस, इट इज नॉट अ प्री रिक्विजिट, बट इट इज अ पैरेलल प्रोसेस, साथ साथ चलने वाली प्रोसेस है। कुछ लोग क्या कहते हैं, पहले मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, फिर मैं भागवतम पढ़ूंगा, फिर मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ूंगा, फिर मैं कन्विंस होऊंगा कृष्णा के बारे में, फिर मैं माला हाथ में लूंगा, फिर मैं 5 बार नाम लूंगा, फिर मैं 10 बार नाम। नो, इट डजेंट हैपन दैट वे। ऐसा नहीं है कि पहले ज्ञान योग आएगा फिर भक्ति योग आएगा। ऐसा भी नहीं है कि पहले मैं बैठ के पढ़ाई करूंगा, फिर मैं ध्यान करूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा, फिर मैं सोचूंगा कि मैंने चैंटिंग करी है नहीं करनी, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लूंगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। भक्ति इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्रेन, सो यू स्टॉप यूजिंग ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डू एवरीथिंग पैरेलली। कहाँ गया था आपका ब्रेन जब आप छोटे थे, वॉक करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं पे भी गिर जाते थे, आपको सोफा से गिरने की भी अकल नहीं थी कि आप सोफा पे थे तो क्रॉल करोगे तो वहां से नीचे गिर जाओगे, तब कहाँ गया था ब्रेन? अगर तब यूज नहीं किया तो अभी भी मत करो। यू डू इट एवरीथिंग पैरेलली एंड दैट इज हाउ भक्ति इज परफॉर्म्ड। सो प्रभुपाद कहते थे जब आप भगवत गीता हाथ में लेते हो ना, तब भी हरिनाम भी आपका पैरेलली स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद वेट मत करो कि 18वां स्कंद हो जाएगा उसके बाद मैं चैंटिंग शुरू करूंगा। सो नॉलेज विल कम, डिटैचमेंट विल ऑल्सो कम। भक्ति भाव से कृष्णा के शरण जाने से ज्ञान भी आएगा, अनासक्ति भी आएगी, सेल्फ रियलाइजेशन भी आएगा। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्म साक्षात्कार जो होता है, एक्सपीरियंसेस आते हैं, कृष्णा के होने के एक्सपीरियंसेस आते हैं। कुछ लोगों को हर रोज कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस, ब्रज जाओगे तो ब्रज धाम में तो हर रोज एक्सपीरियंसेस है, लेकिन ऐसे भी हर रोज एक्सपीरियंस आता है कृष्णा का। तो वो एक्सपीरियंसेस आएंगे, योर माइंड विल बी काम, आपका मन शांत रहेगा हमेशा। यू विल नो लॉन्गर बी अफेक्टेड बाय गुड और बैड रिजल्ट्स ऑफ योर कर्मा। तो आपको उसका इफेक्ट नहीं होगा कि आप कुछ भी करोगे तो उसका गुड रिजल्ट आता है या बैड रिजल्ट आता है, उसकी तकलीफ या उसका सुख, इस चीज से आप अफेक्ट नहीं होगे, क्योंकि आपको बस अभी कृष्णा चाहिए होंगे। नाउ दैट इज द पावर ऑफ भक्ति योग। सो एंगेज इन भक्ति टू लॉर्ड कृष्णा डियर मदर, फॉर यू कैन सी हिम इन कंप्लीट नॉलेज। आपको अगर कृष्ण भगवान को कंप्लीटली ज्ञान से देखना है ना, तो पूरी तरह भक्ति भाव से कृष्णा की भक्ति में जुड़ जाओ। कृष्णा की भक्ति में जैसे ही हम जुड़ जाते हैं ना, तो कृष्णा परमिशन देते हैं उनको देखने की, कृष्णा परमिशन देते हैं उनसे बात करने की, उनसे देखने की, और उनका एक्सपीरियंस आसपास अनुभव होता रहता है किसी ना किसी तरीके से। तो कृष्णा ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भक्ति भाव से पहले कृष्णा से जुड़ना पड़ता है। जुड़ना मतलब सेवा करनी पड़ती है भगवान की। अब सेवा नाम सेवा भी होती है, हरि नाम जो हम लेते हैं वो भी सेवा ही है कृष्ण भगवान की। उसके बाद कीर्तन करते हैं वो भी सेवा है। तो कृष्ण भगवान की सेवा में जुड़ जाओ, डिटैचमेंट अपने आप आनी है, ज्ञान भी आना है, साथ साथ हमें पूरा सेल्फ रियलाइजेशन भी होना है। तो इस तरीके से अदर स्पिरिचुअल पाथ विल रिवील हिम डिफरेंटली एज एन इम्पर्सनल एनर्जी और सुपर सोल। बाकी सारे मार्ग अगर आप एक्सेप्ट करोगे, अगर आप एक ज्ञानी का मार्ग अपनाते हो या फिर ध्यानी का मार्ग अपनाते हो, तो आप अलग अलग तरीके से भगवान को एक्सपीरियंस कर पाओगे। भगवान को आप एक्सपीरियंस करोगे एक निराकार रूप में, लाइट के रूप में। कभी कभी भगवान को आप एक्सपीरियंस करोगे आपके हार्ट में ही आपको एक दिया जलता हुआ दिखेगा।
तो आपको कभी परमात्मा रियलाइजेशन होगा कृष्णा का, या फिर कभी लाइट वाला ब्राह्मण रियलाइजेशन होगा कृष्णा का। तो बाकी मार्ग एक्सेप्ट करोगे तो कृष्णा आधे अधूरे ही दिखाई देंगे, अलग अलग उनकी एनर्जी दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल में कृष्णा का अनुभव नहीं होगा, कृष्णा की एनर्जी का अनुभव होगा। जैसे हर रोज सुबह खिड़की से धूप आती है, घर में धूप आती है, धूप का एक्सपीरियंस आता है, डायरेक्टली सन को हम देखते नहीं है। तो वैसे वाला पार्शियल एक्सपीरियंस कहते हैं, आधा एक्सपीरियंस आएगा आपको, संपूर्ण एक्सपीरियंस नहीं आएगा। भक्ति योग में कृष्णा एक्चुअल में कैसे है वो पता चलते हैं। हमें कैसे पता चले? हमने कृष्णा स्टोरीज पढ़े, वी एंजॉयड इट सो मच। हमने ब्रज स्टोरीज पढ़े, हमने कितना एंजॉय किया। तो हमें पूर्णतः कृष्णा पता चले थे, कहा कृष्णा बहुत नॉटी है, कहा करेजियस है, कहा बहुत रिस्पॉन्सिबल पुत्र है, कहा वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और अपने भक्तों के रक्षण करने के लिए आ जाते हैं। हमें कृष्णा के असंख्य रूप पता चले, अलग अलग कृष्णा की भावनाएं पता चली, कृष्णा कैसे अपने भक्तों से अलग अलग वे में जुड़ते हैं। उनका ऐश्वर्य भी पता चला द्वारकाधीश का, हमें उनकी सिंप्लिसिटी भी पता चली व्रज के कान्हा की। तो हमें सब पता चला कृष्णा के बारे में। सो वो वाला जो एक्सपीरियंस है वो भक्तों को आता है। बाकी आपको बाकी मार्ग आप माता ने अगर आप सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको बस लाइट दिखनी है, अगर हाइट हार्ट में दिखेगी, हार्ट में आपको विष्णु के जी के दर्शन हो सकते हैं चांसेस है, या फिर आपको ऐसे ज्योति की रियलाइजेशन होगी, लाइट की। लेकिन आधा आधा ही सच पता चलेगा। ओनली थ्रू भक्ति योग यू कैन सी लॉर्ड कृष्णा फेस टू फेस। भगवान को अगर देखना है तो सिर्फ भक्ति योग से फेस टू फेस देखा जा सकता है। हाईएस्ट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इज पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हाईएस्ट रियलाइजेशन मतलब सबसे उच्चतम, अगर कोई भगवान को देखना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग से ही देख सकता है, और कोई मार्ग बना ही नहीं है। इट इज ओनली गोज थ्रू हार्ट। इफ यू वांट टू विन कृष्णा देन द रोड गोज थ्रू हार्ट, इट डजेंट गो थ्रू एनी अदर, थ्रू योर हेड। यहाँ से नहीं जाता, यहाँ से नहीं जाता। ना तीसरी आंख खोल के आपको कुछ मिलना है, ना ब्रह्मरंध्र केंद्र खोल के कुछ मिलना है, आपको नहीं मिलेगा भैया। आप ज्ञान योग करो, ध्यान योग करो, जितने आपको हायर लेवल के मेडिटेशंस करने कर लो, लेकिन कृष्ण आपको हृदय से ही मिलते हैं। कृष्ण आते हैं, हृदय में विराजमान होते हैं, हमारे हृदय पे पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं, हम पूरी तरह सिर्फ कृष्णमय हो जाते हैं। हम जो भी काम करते हैं कृष्णा के लिए करते हैं, ना बैड रिजल्ट की चिंता करते हैं, ना गुड रिजल्ट की इच्छा रखते हैं, ना हम क्रिटिसिज्म से डिमोरल होके बैठ जाते हैं, ना प्रेज से या तारीफ से हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं, ना हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि धाम में ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है एज कम्पेयर टू मटीरियल वर्ल्ड। मटीरियल वर्ल्ड में जो भी मिलेगा वो आधे रुपए का सिक्का होगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी मिलेगा वो अनलिमिटेड होगा। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। तो इस तरीके से एक भक्त जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए सारे कर्म करता है, वो सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए करता है, ड्यूटी करता है, तो अपने आप लविंगली डिटैच होता है। जैसे देखो, एक भक्त की विवाह होगा, एक मान लो एक भक्त लेडी है, लड़की है, उसका विवाह हुआ, तो वो लविंगली अपने माता पिता से डिटैच हो जाएगी। वो कोई लड़ाई करके डिटैच नहीं हो रही, प्लस माता पिता भी लविंगली डिटैच हो रहे बेटी से कि हाँ शादी करा दी है, अच्छे घर में करा दिए, अब हम अपना अपना कर सकते हैं काम जो भी है। तो ये लविंग डिटैचमेंट है। वैसे ही वो भक्त क्या करेगी, अपने बच्चों की सेवा करेगी, तो कृष्ण ने दिए गए भक्त है, उनकी सेवा करनी है, ऐसे करके बच्चों की सेवा करेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये जिम्मेदारी कृष्णा ने भेजी है उनके लिए। तो वो बच्चों की सेवा करते करते भी भक्ति करेगी, वो पति की सेवा करते वक्त भी भक्ति करेगी, वो घर वालों की, अपने नए सेट ऑफ पेरेंट्स जो इतने अच्छे कृष्ण भगवान देते हैं लड़कियों को, अपने हस्बैंड के माँ बाप होते हैं, वो न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं, एक न्यू अपॉर्चुनिटी होती है उनकी सेवा करने की, तो वो उनकी भी सेवा करेगी। तो इसलिए करेगी क्योंकि वो कृष्ण भक्ति है। तो दिस इज भागवतम बिहेवियर। और फिर वो लविंगली डिटैच होगी, जैसे अपने माता पिता से बहुत प्यार से डिटैच होके नया घर अपना बनाया उसने, वैसे ही बच्चे बड़े हो जाएंगे तो प्यार से, जैसे देववती माता डिटैच हो रही है अपनी बेटियों से, वैसे वो प्यार से देववती माता की तरह डिटैच हो जाएगी। उसका पति भी अगर वानप्रस्थ चला जाता है, संन्यास लेता है, तो वो प्यार से ही अपने पति से डिटैच होगी, लड़ाई करके डिटैच नहीं होगी। तो उसकी लाइफ में लविंग डिटैचमेंट्स आते हैं भक्त के लाइफ में। एक भक्त भी जो होता है भरी हुई थाली से उठता है, तो वो लविंगली डिटैच होता है, ना कि लड़ाई करके डिटैच होता है। सो लविंग डिटैचमेंट उस भक्त के अंदर अपने आप ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसके पास सेल्फ रियलाइजेशन की बैंक अकाउंट खुला रहता है,
वो जब से कृष्ण भक्ति में आया होता है उसको दिख रहा होता है कि कृष्णा कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उसकी लाइफ को, कैसे कृष्णा उसको डिटैच करते जा रहे हैं, कैसे कृष्णा उसकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, कौन सी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, कौन सी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे उसको किस घर में शादी करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, कैसे बच्चे। तो महाराज कहते हैं ये सारे जितने भी जीवात्माएं होती है ना वो कृष्णा खुद डिसाइड करते हैं और आपके घर में प्लेस करते हैं। जब बच्चे भी घर में आते हैं तो कृष्णा ने डिसाइड किया होता है, कृष्णा को सोचना पड़ता है कि कौन सी जीवात्मा इस घर में फिट होगी, कौन सी जीवात्मा इस घर में जाके भक्ति में उन्नति ला पाएगी, कौन सी जीवात्मा है इस घर में जाके अच्छे से इनको हेल्प करेगी ग्रोथ करने में। अच्छा ये लोगों को बहुत ज्यादा आसक्ति है तो कौन सी जीवात्मा इनके घर में भेजे जिससे कि इनकी लक्ष्मी से आसक्ति कम हो जाए। तो इस तरीके से कृष्णा बहुत सोच समझ के सारी आत्माओं को इकट्ठा लाते हैं जिससे कि एक स्पिरिचुअली हाई मोटिव पूरी तरह पूरा हो। तो कृष्णा को ये सब कुछ सोचना पड़ता है। तो जब भक्त होता है ना वो सबको कृष्णा का प्रसादम समझ के लेता है और साथ साथ अपनी भक्ति करता रहता है और भक्ति में आगे बढ़ता रहता है। सो लॉर्ड कपिला कहते हैं कि he looks up to the sun which was setting in the west. This would be his last day with his mother. The next morning he would live. तो लॉर्ड कपिला फिर कहते हैं कि ऐसे देखते हैं सन को और कहते हैं कि अथा आज अब ये सन डूबने वाला है, अब ये मेरी आपके साथ लास्ट इवनिंग है, कल को सुबह तक तो मैं चला जाऊंगा। तो माता आप इतना याद रखना कि आपने बस कृष्ण के शरण चले जाना है प्रेम भाव से और भक्ति भाव से, सिर्फ इतना करो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं डिटैच कैसे हूँ, आपको तपस्या कैसे करूँ, मैं सबकी सेवा कैसे करूँ, क्या करूँ, ये सारी चीजें नहीं, बस प्रेम से। तो फाइनली लॉर्ड कपिला ने किसका दिया है समरी, किसकी दी है, भगवत गीता की। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षासमि मा शुचा। तो लॉर्ड कपिला सेम समरी इसमें दे रहे हैं कि माता बाकी किसी चीजों के बारे में चिंता मत करो कि मैं कैसे त्याग करने वाली हूँ, मैं कैसे वैराग्य प्राप्त करने वाली हूँ, मैं कैसे भगवान के ऊपर मेडिटेट करने वाली हूँ, मैं कैसे इतने शास्त्र पढ़ूंगी, ये सारे टेंशन मत लो माता, सब कुछ त्याग के बस कृष्ण भगवान के शरण चले जाओ, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। सो अल्टीमेटली लॉर्ड कपिला इज कृष्णा हिमसेल्फ, तो वो भी वही बता रहे हैं जो भगवत गीता में बताया है, जो हमने ये पढ़ा योगियों की क्या होता है, पितरों का पूजा करने वालों का क्या होता है, ये सब भगवत गीता का ही ज्ञान है जो यहाँ पे वापस रिपीट हो रहा है। बट हियर वी आर seeing it in terms of dialogue between लॉर्ड कपिला एंड देवोती माता, वहां पे वो डायलॉग कृष्णा और अर्जुन के बीच में। तो कृष्णा अर्जुन को यही बताते हैं सेकंड चैप्टर में भी, और यहाँ पे भी वो बता रहे, वहां पे तो कृष्णा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 6 चैप्टर्स में ये सारा ज्ञान चलता है, यहाँ पे लॉर्ड कपिला एक चैप्टर में ये सारा कवर अप कर लेता है। 18 चैप्टर में कृष्णा कहते हैं मुझे शरण जाओ कृष्ण अर्जुना, यहाँ पे लॉर्ड कपिला इस 32 चैप्टर में बता देते हैं कि आप बस भक्ति भाव से भगवान के शरण चले जाओ, आपको इतना ही करना है क्योंकि कल मैं जाने वाला हूँ। मदर लेट मी नाउ कंक्लूड। अब लॉर्ड कपिला कहते हैं कि माता अब मैं कंक्लूजन देता हूँ। ऑल योगीज हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, वी मस्ट बी डिटैच फ्रॉम मैटर। सारे योगियों की एक ही अंडरस्टैंडिंग है कि हमें अनासक्त होना है मैटर से। मैटर मतलब जो ये सारा डेड मैटर हमारे मटेरियल वर्ल्ड में है उससे हमें डिटैच होना है। वी मस्ट बिकम डिटैच फ्रॉम मैटर बट सम डोंट बिलीव इन मी एंड सो डिसाइड दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फॉल्स। तो कुछ लोग जो है वो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कुछ लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी है दिख रहा है ना वो झूठ है। सबको वो मायावादी लोगों को क्या कहना है कि ये लकड़ी दिख रही है, एक दिन तो ये जल जानी है या इसमें कीड़े लग जाने हैं, एक दिन ये बहुत ही ज्यादा वीक हो जानी है, इस पे थोड़ा और पानी गिरा दो, ऐसी अनअटेंडेड छोड़ दो तो ये बिल्कुल भूसा बन सकती है, तो ये मिथ्या है उनके हिसाब से, ये फॉल्स है, ये लकड़ी फॉल्स है उनके हिसाब से। हमारी घड़ी फॉल्स है, इस घड़ी को अनअटेंडेड छोड़ दो, एक ना एक दिन ये सड़ के खराबी हो जाएगी। तो ये लोग जो मायावादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो हर चीज डेटीरियोरेट होती है, इसका मतलब सब चीज झूठी है। हमारी बॉडी को भी खाना पीना मत दो, कोई पेट्रोल ही मत दो उसको चलाने के लिए, गाड़ी को पेट्रोल मत दो, बॉडी को खिचड़ी मत दो और पानी मत दो, तो ये चीजें भी डेटीरियोरेट हो जानी है, मिट्टी में मिल जानी है, इसका मतलब सब कुछ झूठ है। तो मटेरियलिस्टिक लोग कुछ क्या करते हैं, बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते,
ये सारा जो दिख रहा है उसमें, तो वो कहते हैं कि नथिंग इज रियल, एवरीथिंग इज फॉल्स, सब माया है, सब माया है। ये क्या कहता है, सब कुछ माया है, क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है। इसलिए मैटर से डिटैच हो जाओ। तो ये लोग कहेंगे अच्छा बीवी है तुम्हारी, डिटैच हो जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, डिटैच हो जाओ, तुम्हारा बिजनेस है, डिटैच हो जाओ, जाओ हिमालय में मेडिटेशन कर लो। क्या करोगे यहाँ पे रहकर, तुम तो अपनी लाइफ ही वेस्ट कर रहे हो, जाओ सब कुछ छोड़ो। तो ये लोगों को कहना है कि सब कुछ माया है, तो आप सब कुछ छोड़कर बस संन्यास ले लो, और या फिर आप पूरा योगी बन जाओ, सारे इंद्रिय तृप्ति को साइड करो और बस बैठ जाओ एक जगह पर, और सबसे पहले तो इंद्रियों पे कंट्रोल करो। जिस दिन इंद्रियों पे कंट्रोल करोगे फिर आ जाना लोगों के बीच में, तब तक लोगों का दर्शन भी मत करना। इस तरीके से इनकी टीचिंग्स ऐसे होती हैं। दे यूज दिस अंडरस्टैंडिंग टू डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। ये वाली सारी जो फिलोसॉफी होती है, ये सोचते हैं तो इनको डिटैच होना होता है मटेरियल वर्ल्ड से, इसलिए। बट ये सच नहीं है माता। लॉर्ड कपिला कह रहे हैं, भगवान है, भगवान कपिला स्वयं भगवान है, वो कह रहे हैं कृष्णा की, लेकिन माता ये सच नहीं है। ये पूरा यूनिवर्स मुझसे आता है माता, मैं ही इस यूनिवर्स को बनाता हूँ, और ये मटेरियल वर्ल्ड जो है वो मेरी एनर्जी है। और वन इफ वन वर टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस दे वुड बी एबल टू सी दिस। लेकिन जो भक्ति करेगा ना, वो मुझे हर चीज में देख पाएगा। जो मुझे भक्ति भाव से शरण जाएगा वो मुझे हर चीज में देख पाएगा। आप देखो इस बुक शेल्फ को, आप बुक शेल्फ को देखते हो, ऊपर भागवतम दिखता है तो आपको उसमें भी भक्ति भाव दिखता है, राइट? सो व्हेन यू लुक एक डिवोटी जब बुक शेल्फ को देखता है तो उसको भागवतम दिखता है, भगवत गीता दिखती है। एक डिवोटी जब दूसरे जीवात्माओं को दिखता है तो उसको लगता है कि अच्छा अच्छा ये डिवोटी, ये प्रभु जी है, ये माता जी है, ऐसे करके। तो हर चीज में एक डिवोटी जो है कृष्ण भगवान को देखना देख देख लेता है। अगर डिवोटी ऐसे माइक को देखेगा तो उसको लगेगा हाँ युक्त वैराग्य है, ये माइक कृष्ण की कथा के लिए चल रहा है। डिवोटी पेन को देखेगा, सोचेगा ओ इस पेन से मार्किंग हो रही है, युक्त वैराग्य है, पेन से भी कृष्ण की सेवा ही हो रही है। सो एक डिवोटी का देखने का नजरिया अलग होता है। लेकिन एक मायावादी क्या कहेगा, ये पेन है, मिथ्या है, इसको इसको छोड़ दो, ऐसी अनअटेंडेड मिट्टी हो जाएगा। ये माइक मिथ्या है, इसको छोड़ दो अनअटेंडेड, ऐसे ही ये मिट्टी में मिल जाना है, तो ये मिथ्या है। लेकिन ये मिथ्या नहीं है। कृष्णा कह रहे ये सब कुछ तो मुझसे ही आता है ना, ये सब कुछ मुझसे आता है, तो ये मिथ्या कैसे हो सकता है? मैं अगर मेरे से जो एनर्जी निकल रही है वो मिथ्या हो गई तो मैं ही मिथ्या हो गया, तो मेरा भगवत वही चला गया माता। लेकिन ये लोग नहीं समझते कि ये सारी जो एनर्जीज है वो माया नहीं है, वो मिथ्या नहीं है, वो झूठ नहीं है, वो एक्चुअल में है और आपको दी ही गई है ताकि कृष्ण की सेवा में यूज करो। लेकिन हम यूज नहीं कर रहे, ये हमारी प्रॉब्लम है। सो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं माता, जो हर चीज को कृष्ण भक्ति में यूज करेगा, डिवोशनल सर्विस में यूज करेगा, वो मुझे हर चीज में देख पाएगा। हमारे पास कोई भी चीज हो, हम जैसे ही सोचते हैं कि कृष्णा की सेवा में यूज करना है, तो वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाती है। और जैसे ही घर में दूध आया, हमने अगर उसका भोग लगाया तो हमें पता है कि ये कृष्णा कॉन्शियस हो गया है, एंड देन हम उसको प्रसादम की तरह उसको हम ग्रहण करेंगे। So now that has become, we have seen Krishna in it, that Krishna has blessed it with some milk, and then we are taking it as a prasadam. तो लॉर्ड कपिला कह रहे हैं कि जो भक्ति करेगा वो हर जगह मुझे देख पाएगा, और जो भक्ति नहीं करेगा वो हर चीज को मिथ्या बोलेगा। और वो सब कुछ नेति नेति प्रिंसिपल, भागवतम में कहा गया है नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बुक शेल्फ यूज नहीं करना है, माइक नहीं यूज करना, बुक यूज नहीं करनी, वॉच यूज नहीं करनी, चश्मा यूज नहीं करना, ये यूज नहीं करना, नहीं नहीं, नेति 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 नेति, नो कार, नो बंगलो, नो टेम्पल, नो 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 डीटीज, नथिंग, नथिंग, जस्ट जंगल। वहां पे जाके बैठो और अपने एक कपड़े में बैठो और मेडिटेशन करो। शेव नहीं करना, बाल नहीं बनाने, वैसे ही जटाए करो और ऊपर बांध दो। नेति 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 नेति। सो उनका नेति नेति प्रिंसिपल होता है ना, वो बहुत डेंजरस पड़ जाता है, क्योंकि किसी भी वक्त जो सेंसेस होते हैं सांप की तरह बाहर आकर उनको डस सकते हैं। सो डिवोटीज ऐसे नहीं करते। डिवोटीज के सेंसेस उनको इसलिए तंग नहीं करते क्योंकि सेंसेस बिजी हो जाते हैं कृष्ण भक्ति में। जब सेंस बिजी हो जाता है तो सांप की एक्टिविटी हावी नहीं होती। तो बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है? बाकी बचा हुआ चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, विल रैप अप, ओके? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय।
छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।